हेलो एंड वेलकम। लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। जेमिनी रॉय। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस पेंटर की जिन्होंने पहले तो अपनी पेंटिंग की शिक्षा दीक्षा वेस्टर्न स्टाइल में ली। बाद में उन्होंने अपने आप को बंगाल की कालीघाट पेंटिंग में बदल लिया। वे अवनींद्रनाथ टैगोर के एक प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। वे अपने आप को हमेशा पटुआ कहा करते थे, जो कि बंगाल में एक आर्टिशन कम्युनिटी थी या कलाकार वर्ग थी, जो जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग शामिल थे। आइए उनके जीवन और कार्यों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला, इनमें से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट, वे अवनींद्रनाथ टैगोर के एक प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। दूसरा, उनकी पेंटिंग कालीघाट पट या पेंटिंग से प्रभावित थी। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। आपको सही कथन या सही विकल्प का चयन करना है और इनका इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, दोनों, क्योंकि वे अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। साथ ही साथ वे कालीघाट पेंटिंग से भी प्रभावित थे। नाउ हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कौन सा विकल्प गलत है? पहला, वह चित्रकला की पश्चिमी से बंगाली परंपरा में स्थानांतरित हो गए। और दूसरा, उन्होंने माँ और बच्चे नामक पेंटिंग की, द मदर एंड द चाइल्ड। इनमें से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। आपको गलत विकल्प का चयन करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसका सही उत्तर है डी कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने द मदर एंड चाइल्ड नामक पेंटिंग की थी और साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को वेस्टर्न पेंटिंग एजुकेशन से बंगाली एजुकेशन पेंटिंग एजुकेशन में चेंज कर लिया था। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी है, कोई गलत नहीं है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जेमिनी रॉय ने किन पेंटिंग्स को पेंट किया है? पहला, मनसा सर्पदेवी, द गॉडेस स्नेक। दूसरा, एक बड़ी झींगा पकड़े हुए दो बिल्लियाँ। तीसरा, बोटिंग और नौका विहार। इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन और ऑप्शन डी सभी। जेमिनी रॉय ने किन पेंटिंग्स को पेंट किया है? और इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, क्योंकि उन्होंने इन तीनों पेंटिंगों को पेंट किया था। मनसा द गॉडेस स्नेक, दूसरा एक बड़ी झींगा पकड़े हुए दो बिल्लियाँ, तीसरा बोटिंग और नौका विहार। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। कौन अपने को पटुआ कहते थे? ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी जेमिनी रॉय और ऑप्शन डी नंदलाल। आपको सही विकल्प का चयन करना है कि किस पेंटर को पटुआ कहा जाता था। वे स्वयं को पटुआ कहते थे। पटुआ एक बंगाल में आर्टिशन कम्युनिटी हुआ करती थी, जो हिंदू और मुस्लिम वर्ग के लोग थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जेमिनी रॉय। जेमिनी रॉय हमें अपने आप को पटुआ कहा करते थे, जो कि एक आर्टिशन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन और आखिरी प्रश्न है, कौन सी कृतियाँ चित्रकारी
को जेमिनी रॉय ने चित्रित किया है? पहला रामायण, दूसरा एक क्रेफिश के साथ दोहरी बिल्लियाँ, और तीसरा दुल्हन और दो साथी, द ब्राइड एंड टू कंपेनियंस। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो और तीन, ऑप्शन डी सभी। सही विकल्प का चयन करना है कि जेमिनी राय ने किन पेंटिंग को चित्रित किया है या बनाया था। रामायण, क्रेफिश के साथ दोहरी बिल्लियाँ, या ब्राइड एंड टू कंपेनियंस। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी। इन्होंने इन तीनों पेंटिंग को प्रिंट किया था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। थैंक्स टू ऑल व्यूअर एंड सब्सक्राइबर आवर channel. Please follow our initiative, liking and subscribing our videos.